सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, तो इसमें आपने क्या करना देखें, इनिशियल ये एक आपके पास ये अलग एक्सेलरेशन है, ये वाला ये आपके पास एक अलग एक्सेलरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये जो एक्सेलरेशन है ना ये वाली एक अलग, ये एक्सेल ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अच्छा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसमें हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, और ये अलग स्पीड हो जाएगी, ये अलग स्पीड हो जाएगी। तो अब हम इसका अगर हम यानी निकालना चाहेंगे, अगर ये स्पीड ये कांस्टेंट स्पीड है, तो देखिए डिस्टेंस टोटल 0 से लेके 20 तक का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, ये वाला टाइम कितना लगा है 0.5 से लेके 0.8 तक का टाइम है यहाँ पे ये वाला। तो आप इसका ये स्पीड निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम ये वाला जो स्पीड है, तो 20 - 0 यानी मैं अगर स्पीड निकालना चाहूँ तो मेरे पास डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है 20 है, टाइम कितना लगा है 0.8 हार्स है, और ये 20 किलोमीटर है। तो इस ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्पीड निकाल सकते हैं। इसका भी आप कर सकते हैं 20 से लेके कितना 100 तक है तो 80 है, तो दूसरा मेरे पास आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय, अब ये टाइम कितना है 0.8 से लेके 1.8 1.8 तक है मेरे ख्याल में, तो 0.8 से लेके 1.8 तक का 1 का कुछ लग रहा है, हाँ 1 मीटर कुछ आ रहा है। देखिए ये अगर आप ये देखें ये पॉइंट और ये 1 यानी ये 1 1.5 और 1.8, तो आपके पास ये 1 हार हो जाएगा, तो ये 80 किलोमीटर पर हार आपके पास स्पीड आ जाएगा इसका। और ये दूसरा भी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, तो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए होती है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन के लिए आपके पास स्पीड आप निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड है ये वाला, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड है कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इसमें 0 आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें ये कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन हमारे पास कांस्टेंट स्पीड शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को स्पीड को हम कवर कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 है और फिर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 0.4 टाइम लिया है उन्होंने, हार्स लिए हैं, फिर 20 पे 0.8 लिया है, 100 पे 1.8 लिया हुआ है, 110 पे 2.3 लिया हुआ है, और ये ग्राफ को उसने बनाया हुआ है उस तरीके से। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आई एम श्योर आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। और ये उसने फिर वही उसी चीज़ को यहाँ पे उसने सॉल्व किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको। इस तरह से ये यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन है, ये तो आपको ऑलरेडी आपको आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन का जो मेथड है वो मैंने समझाया हुआ था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरीके से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसमें भी आपको आई एम श्योर प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ में जैसे ये वाला है, तो इसमें एक्सेलरेशन आप कैसे देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये आपके पास यहाँ पे चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो 0 एक्सेलरेशन है। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी स्पीड चेंज, देखिए इनिशियल स्पीड क्या आपके पास, अगर मैं u में ले लूँ तो 6 मीटर पर सेकंड है, सॉरी ये देखिए 6 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड क्या है, इधर से ले लीजिएगा 14 मीटर पर सेकंड है, v आपके पास क्या है 14 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा यहां से लेके यहां तक, जो टाइम लगा है 20 से लेके 60 तक का हमारे पास जो टाइम है वो 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है वो v माइनस यू अपॉन टी, तो v मेरे पास क्या है 14 है माइनस 6 अपॉन t इज 40, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 14 माइनस 6 8 आ रहा है अपॉन 40, 8 5 40 और 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे ही है। अब ये वाला एग्जांपल कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है, और ये सारे जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना, वर्क एग्जांपल्स है, ये ऑलरेडी समझाए जा चुके हैं, इसलिए मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा।
जो चीज़ें एक्सप्लेनेबल है वो पास पेपर्स है जो कि मैं अभी कराऊंगा आपको। ये वाले सारे वर्क एग्जाम्पल्स है, पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है उन्होंने यहाँ पे। ये चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस तरह से फिर आपके पास एक्टिविटी तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस है जो कि इन चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं। अब जाहिर है हम पेपर करेंगे तो फिर ये आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ये अगर आपको ये अच्छा, ये इस बुक की जो PDF है मैं आपको सेंड कर देता हूँ, मैं भूल गया था, जहन से निकल गया था, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये एंड चैप्टर क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। हम चलते हैं अभी पास्ट पेपर्स के ऊपर, ताकि असल चीज़ वही होती है जो पेपर्स क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के। काइनेमेटिक्स कहते हैं कि हारिस ये आप कोशिश करें मैक्सिमम, आप थोड़ा सा मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैक्सिममली आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, ठीक है। कहते हैं विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। देखिए ये स्पीड वर्सेस टाइम है, और एक बॉल, क्या करूं, बढ़ा दूं स्पीड, इसका साइज बड़ा कर दूं? इसमें आंसर आपके पास क्या आएगा, कुछ आइडिया आपको हो रहा है? अच्छा, इसके आंसर्स गिवन है, कोशिश करें आप आंसर्स को मत देखें, ठीक है, क्योंकि आपने फिर एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा बहुत, तो ये आप तो जस्ट अंडरस्टैंड करें कि इन ग्राफ्स में आपके पास आंसर क्या आ रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे बताना भी है कि विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। अब देखिए दो चीजों में फर्क है, या तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कोई बॉल ऐसा होगा जो कि मिसाल के तौर पे जैसे टेबल टेनिस बॉल है, वो हल्का होता है, तो टेबल टेनिस बॉल के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है। एयर रेजिस्टेंस सबके ऊपर सेम होती है, लेकिन चूंकि हल्का होता है तो उसके ऊपर उसका असर इम्पैक्ट जो है ज़्यादा होता है। जो स्टील बॉल होता है ना, स्टील बॉल, उसके ऊपर चूंकि हैवी होता है तो उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। मतलब ये रेजिस्टेंस वही सेम होती है जी, जितना इधर इधर है उतना इधर भी होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कम होता है, इसके ऊपर ज़्यादा होता है, इसके ऊपर क्योंकि इसका वजन कम होता है, और स्टील बॉल के ऊपर कम होता है इसका इम्पैक्ट इसलिए कि उसका वजन ज़्यादा होता है। तो अब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये, इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है जो कि हम उसमें ले सकते हैं। ये स्पीड देखिए, ये स्पीड वर्सेस टाइम है, ये भी स्पीड वर्सेस टाइम है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, ये भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। तो ये ग्राफ भी स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए में, इसमें से आंसर ए आ रहा है। चले मैं बता देता हूं, बल्कि आंसर ऑलरेडी गिवन है, ए आ रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, लेकिन ए किस तरह से आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड आपकी पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और ये जहन में रख लीजिएगा कि जो फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में? जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसकी वजह, अच्छा, ये उन चीज़ों के लिए हैं जो फ्री फॉलिंग हैं और वो हैवी ऑब्जेक्ट्स होती है जिसके ऊपर ईयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, यानी ईयर रेजिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर आप किसी प्लास्टिक के बॉल को, जैसे टेबल टेनिस बॉल है, अगर आप उसको हवा में गिराते हैं तो वो स्लोली आ रही होती है, इसलिए कि वो बॉल हल्का होता है और उसके ऊपर जो ईयर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। मतलब ईयर रेजिस्टेंस दोनों पे सेम होता है, लेकिन उसके ऊपर उसका असर ज़्यादा होता है, तो ईयर रेजिस्टेंस की वजह से वो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम होती है। लेकिन अगर हैवी बॉल्स हैं, जैसे पत्थर है, जैसे स्टील बॉल है, इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। यानी क्या मतलब होता है कि हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा होता है वेलोसिटी के अंदर, तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ये देखिए, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। ये स्पीड वर्सेस टाइम में स्पीड आप देखिए कि हर लम्हे पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए स्पीड ऊपर जा रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम स्पीड इंक्रीज हो रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पीड इंक्रीज हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये कांस्टेंट है? फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी एक्सेलरेशन हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती हैं, और ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, लेकिन ये जहन में रख लीजिएगा कि हैवी बॉल्स के लिए, पत्थर है मिसाल के तौर पे, कोई स्टील बॉल है, आयरन बॉल है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और वो स्पीड टाइम ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन से शो हो रही होती है, इसलिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। और किस तरह से इक्वल चेंज आ रहा है कि देखिए मिसाल के तौर पर ये 1 सेकेंड टाइम गुजरा है तो 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, सपोज करें। 2 सेकेंड टाइम गुजरा तो 2 सेकेंड का चेंज आया। 3 सेकेंड टाइम गुजरा तो 3 सेकेंड का चेंज आया। तो जब आप इन पॉइंट्स को आगे मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, इस तरह, जिसे ये लाइन आई हुई है, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आती है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये हारिस समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए है।